आप अपने बारे में बताइए। सर, मेरा नाम मोहम्मद इकराम है। जी। सर, टीसीएस की तैयारी करनी है सर। वेरी गुड। बहुत बेहतरीन। सर मैं और जी सर, मैं हरिद्वार उत्तराखंड से हूँ। बहुत बेहतरीन। हम बताते हैं, अभी कुछ लोग और ज्वाइन करेंगे। फिलहाल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, हमारे साथ और लोग हैं। और आप भी इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। यहाँ पे एड्रेस नहीं शो हो रहा है आपका, बताइए। मोनिका। हाँ, आवाज नहीं आ रही है आपकी। मेरा नाम मोनिका देवी है। जी। मैं चमोली से हूँ, उत्तराखंड चमोली। वेरी गुड। इसकी तैयारी है। उत्तराखंड के चमोली से हैं आप, बहुत बेहतरीन। और आप हरिद्वार से हैं। और अभिनव कुमार, अभिनव आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आपकी भी आवाज नहीं आ रही है अभिनव। आप सर, मेरा नाम कुमार है। मैं डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग से बात कर रहा हूँ सर। वेरी गुड। रुद्रप्रयाग डिग्री कॉलेज में हैं आप। जी नहीं, मैं सर रुद्रप्रयाग डीएम ऑफिस में ही हूँ सर। माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन। तो आपका क्या है पर्पस? आप भी आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं? जी हाँ जी सर, मुझे पीसीएस करना है या आईएएस करना है? और रचना आंचल, रचना आप भी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पुट ऑन योर कैमरा। और आप लोग अपना ऑडियो ऑफ कर लिया कीजिए, माइक्रोफोन ऑफ कीजिए। रचना आंचल, आप कहाँ से हैं? सर परिणाम सर, मैं उत्तराखंड चमोली आदिबद्री से हूँ। अरे वाह, वेरी गुड। और सर मैं भी सेकेंड ईयर है मेरे को यूपीएससी की तैयारी करनी है। बहुत बेहतरीन। रचना तुम? हाँ जी सर, देहरादून से। देहरादून एसडीएम पीजी कॉलेज डोईवाला। हाँ जी। वेरी गुड। और कृष्णा शाहीन, बिहार मुजफ्फरपुर, टीसीएस की तैयारी करनी है। चलिए, बहुत बेहतरीन। चलिए हम बताते हैं पीसीएस की तैयारी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, स्पेशल क्वेश्चन क्या है। एक है कि ठीक है आप पीसीएस की तैयारी करना चाह रहे हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या है? पीसीएस एग्जाम में कितने पेपर होते हैं, मतलब क्या सिलेबस, करंट अफेयर, क्या क्या आएगा इस हिसाब से। अच्छा, वेरी गुड। देखिए, अगर आप उत्तराखंड पीसीएस की बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड पीसीएस में स्पेशली देखिए, अगर हम सबसे पहले आईएएस की बात करते हैं, समझ रहे हैं, ताकि हम अपना टारगेट जो है ना आईएएस को लेकर के चले। और जब आप ऊंचा सोचेंगे तो पीसीएस तो आपका हो ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और बिल्कुल धीरे धीरे आराम से कंसिस्टेंसी और पेशेंस के साथ तैयारी करेंगे तो बिल्कुल होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें जो स्ट्रक्चर है, 3 फेज में एग्जाम होता है जो आपको पता है। पीटी होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। हाँ, तो पीटी में एक पेपर सीसेट होता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, और एक पेपर जीएस का होता है। ठीक है, ये चीजें हैं। और असल में पीटी जाहिर सी बात है छंटनी का एग्जाम है। ये बहुत ज्यादा, मतलब इसमें छांटने की प्रक्रिया ज्यादा रहती है और बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव और इंटेंसिव पढ़ाई की जरूरत है। काफी माइक्रो लेवल पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन आते हैं सीसेट वगैरह में।
इसमें ऑप्शनल पहले हुआ करता था, पर अब ऑप्शनल नहीं होता है। लेकिन जब आप पीटी और मेंस की तैयारी, कोई ऐसा कोई पैकेज नहीं है कि पीटी अलग से आप तैयारी करेंगे और मेंस की तैयारी अलग से करेंगे। पीटी और मेंस की तैयारी इंटीग्रेटेड ही आप कर सकते हैं एक साथ। तो पीटी और मेंस एक ही चीज है, बस नाम अलग अलग है। अगर आप इसको सही से समझे तो हर चीज जो पीटी में आपको पढ़नी है वही मेंस में भी पढ़नी है। मेंस में आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है, पीटी में आपको एमसीक्यू स्टाइल में आंसर देना है। लेकिन दोनों इंटेंसिव होता है, कोई भी आसान नहीं होता। जब तक आप एक्सटेंसिव नहीं पढ़ेंगे मेंस और पीटी के पॉइंट से, तब तक ना पीटी क्वालिफाई होगा ना मेंस क्वालिफाई होगा। तो मेंस में क्या है, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है। जैसे एक जीएस होता है, एक जीएस का कई पेपर होता है, 4 पेपर होता है, जिसमें 2 पहले क्या है, 2 पेपर ऑप्शनल के हुआ करते थे। ऑप्शनल का मतलब यू कैन ऑप्ट, आप उसको ले सकते हो, वो ऑप्शनल होता है, वो कंपलसरी नहीं होता है। और जीएस कंपलसरी होता है। तो एक पेपर जो है कोई पेपर आपका कोई भी सब्जेक्ट ऑप्शनल होता है। जैसे आप हिस्ट्री रख लिया या सोशियोलॉजी रख लिया या पॉलिटिकल साइंस रख लिया या ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स, जो भी आपको पसंद है, बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी, वो सब्जेक्ट लेकर के आप तैयारी कर सकते हैं। और 4 पेपर और होता है। 2 पेपर आपका ऑप्शनल का होता है, जैसे आपने हिस्ट्री रख लिया या सोशियोलॉजी रख लिया, उससे 2 पेपर होंगे। और 4 पेपर आपके जीएस से होंगे। और उसके बाद जीएस में आप जानते हैं हिस्ट्री आता है, पॉलिटिकल साइंस आता है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, स्टैटिस्टिक्स है। ये सब बेसिक लेवल पे है। ये सारी चीजें ऐसी नहीं होती जो जिसको किया नहीं जा सके। जैसे स्टैट है या साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब ऐसी चीजें होती है जो मतलब प्रैक्टिकल होता है, जो जिसको किया जा सकता है। और उसमें नेशनल और इंटरनेशनल रिलेशनशिप होता है करंट में, ये सारी चीजें होती हैं। एक एस्से होता है, एक पेपर कंपलसरी पेपर, एक टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है। इंग्लिश होता है, हिंदी भी होता है जो क्वालिफाई करना पड़ता है। तो ये सब होते हैं। उसके बाद इंटरव्यू होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी तैयारी सबसे पहले बेसिक लेवल पे आप जो काम कर रहे हैं, जैसे आप तैयारी कर रहे होंगे पहले से या अभी, होता क्या है कि एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है, एनसीईआरटी अकेले काफी नहीं है किसी भी चीज के लिए। एनसीईआरटी के साथ बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती है। जैसे हिस्ट्री में आपको प्राचीन भारत में अलग किताब पढ़नी पड़ती है, आधुनिक भारत में अलग किताब पढ़नी पड़ती है, फिर मध्यकालीन भारत में अलग किताब पढ़नी पड़ती है। उसी तरह पॉलिटिकल साइंस में कई गाइड भी हैं, उससे भी फायदा उठाना पड़ता है। तो ये मतलब एक आईएएस या पीसीएस की तैयारी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धीरे धीरे मालूमात होते होते टाइम लग जाएगा। मतलब थोड़े दिन में आपको धीरे धीरे आप सारी बात समझ जाएंगे, या अगर आप पहले से कर रहे हो तो अलग बात है। तो आपकी मोनिका शुरुआत है या आप पहले से तैयारी कर रहे हैं? सर शुरुआत है। और सर जैसे हम जो सिलेबस आईएएस पीसीएस का होता है वही उत्तराखंड पीसीएस का भी होता है। मतलब बस उसमें ऐसा है कि उत्तराखंड लेवल का क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल, हाँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कैमरा ऑन कर लीजिए, क्योंकि आप इमेजिन कीजिए कि जब हम यहाँ पे वीडियो कॉल में आए हैं तो फिर मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं मतलब आपसे मुखातिब नहीं हूँ। तब तो हम अंधे हैं और बस बोल रहे हैं एक तरह से, तब तो हम कहीं पे भी कर लेते फिर तो। क्योंकि क्लासरूम का मतलब होता है कि आप आमने सामने क्वेश्चन पूछेगा, आपके हाव भाव से तब समझ में आएगा ना हमें बात कि आपको क्या डिफिकल्टीज है। तो शुरुआत देखिए बहुत ही इसमें ऐसा नहीं है कि
इसमें बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछते हैं और बहुत हल्के नहीं पूछते। हल्के भी पूछते हैं, राजधानी भी पूछते हैं, मुद्रा बैंकिंग भी पूछते हैं। भाई पूछ देगा कि इजराइल की मुद्रा क्या है, या इजराइल की राजधानी क्या है, इजराइल की जो राजधानी है, सपोज आपको पूछ देगा कि मस्कट किस नदी के किनारे है। तो जो ग्रुप सी में क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं आता है आईएएस में, ऐसा नहीं है कि वो पीसीएस में नहीं आता है। अब मान लो कोई व्यक्ति यही सोचता है कि मैं बहुत स्टैंडर्ड के चक्कर में रहूंगा, तो वह स्टैंडर्ड के चक्कर में ही मारा जाएगा। आपको हर लेवल को मेंटेन करना होगा, आपको हर ब्रांड को मेंटेन करना। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, क्वेश्चन भी आ सकता है, जो आता है आईएएस में। ऐसा नहीं कि नहीं आता है, ऐसे भी क्वेश्चन 20-25 होते हैं। जो जीएस में 150 क्वेश्चन है, उसमें ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। अब एक चीज बताओ, जो लोग बहुत हाई फाई के चक्कर में लगे हैं, एनसीईआरटी और लंबा लंबा, ठीक है, तो उनके तो वो 25 क्वेश्चन छूट जाएंगे। ऐसा होता है। तो बड़ी बड़ी बात तो वो कर रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों को छोड़ रहे हैं। हमारा मानना है कि बड़ी बात को तो पढ़ना ही है, छोटी बात को भी लेना है, ठीक है। उससे क्या है, हमें भी तो पता चले सबसे बड़ा कौन क्या, छोटा क्या है, सबसे बड़ा तारा कौन है, छोटा कौन है, नजदीक कौन है, चांद की सूरज से दूरी क्या। ये सारे क्वेश्चन आईएएस में भी आए हुए हैं, ग्रुप सी में भी आए हुए हैं। तो ये जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बस ये है कि जो छोटे एग्जाम होते हैं, जैसे एक तो ये है कि आईएएस, उसके बाद पीसीएस, उसके बाद ग्रुप सी लेवल का आप आ जाओ नीचे का, तो ऊपर से क्वेश्चन जो आते हैं वही छन छन के नीचे जाते हैं। और अब मान लिया राजधानी है तो ग्रुप सी में पूछे जाते हैं, लेकिन फैक्ट सबसे ज्यादा, देखिए क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, कॉन्सेप्ट और फैक्ट। तो फैक्ट वाले क्वेश्चन छोटे एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, 75% फैक्ट होते हैं। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम बड़ा होता है, जैसे एग्जाम हो गया पीसीएस का, तो उसमें 50% फैक्ट, 50% कॉन्सेप्ट। फैक्ट का मतलब समझ गए ना, भारत की राजधानी कहाँ है, दिल्ली। अब भारत क्या है, अब भारत क्या है उसको एक्सप्लेन कर, उसको बताया जा रहा है कि इनमें से 4 ऑप्शन में कौन सही है, और उसके बाद 1 2 3 4 दे के भी उसके बाद ABCD दिया जा रहा है। भारत एक लोकतांत्रिक समाजवादी देश है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत एक गणतंत्र सांप्रदायिक देश है सपोज, और दे दिया जा रहा भारत जो है ना समता को बढ़ावा देता है। अब देखिए इसमें से किसको छांटना है, अब आ जाएगा ABCD में 1 2 3 सही है, 1 2 3 4 सब सही है, 1 और 4 सही, 1 3 4 सही है, ऊपर में से कोई सही नहीं। तो देखिए अब जब तक इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं फैक्ट बेस्ड भी होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड भी होते हैं। तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को तो फैक्ट से ही सुलझाया जा सकता है ना। अब जैसे कई क्वेश्चन, तो मैं ये बोल रहा था कि जो छोटे एग्जाम होते हैं ग्रुप सी लेवल के, 75% फैक्ट होते हैं। एग्जाम के नेचर को समझिए। अब पीसीएस का लेवल क्या है, 50-50 फैक्ट 50 कॉन्सेप्ट। और थोड़ा ऊपर आइए, आईएएस का क्या है, 75-25 जस्ट टर्न हो जाता है, 75% कॉन्सेप्ट और 25% फैक्ट। अब ये बताइए समझने के लिए, अब आप ये कहेंगे कि नहीं मैं राजधानी नहीं रटूंगी, मुझे नहीं चाहिए भाई ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, कौन किसको देता है, कौन किससे ब्लड ले सकता है, मुझे भाई ये नहीं चाहिए चावल कहाँ होता है, इन सब चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है, सबसे छोटा कौन है, कौन कितना करीब है, हमको ये नहीं चाहिए। तो छोटे छोटे एग्जाम के हैं, छोटी छोटी बातें हैं। हमें ये नहीं चाहिए भाई हड़प्पा सभ्यता में कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर था, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था, कालीबंगा किस नदी के किनारे था। कुछ ये फैक्ट पे आधारित क्वेश्चंस हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। तो आप ये पाइएगा कि वो भी एक बड़ी गलती करते होते हैं, वहां भी एक बहुत बड़ा। तो हमें क्या करना है कि हमें फैक्ट को भी पकड़ना है,
और कॉन्सेप्ट को भी पकड़ना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि पहले फैक्ट को आप पकड़े। फैक्ट चूंकि सबको समझ में आ जाता है इजीली। सपोज भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, अब ये बात सब मतलब पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। 1942 में हुआ। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में हुआ। और जाहिर सी बात है, आप लोग अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे। क्या ये क्वेश्चन नहीं आते हैं पीसीएस में? आते हैं। तो आप हमें ये बताइए कि क्या ये क्वेश्चन आते हैं कि नहीं? आते हैं ना, लेकिन फैक्ट बेस्ड है। अब आपको नहीं पता होगा असहयोग, अब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन क्या होगा? असहयोग आंदोलन क्यों हुआ? असहयोग आंदोलन के क्या कारण है? असहयोग आंदोलन कहां कहां से क्यों उद्भव हुआ? कहां के लोग क्यों नहीं पार्टिसिपेट किए? भारत छोड़ो आंदोलन में मतलब किन लोगों की सहभागिता थी? शहर से थी कि गांव से थी? भारत छोड़ो आंदोलन में पढ़े लिखों की सहभागिता थी या अनपढ़ की थी? मध्यम वर्गीय थे या उच्च वर्गीय थे? किन लोगों ने साथ दिया? ये सब कॉन्सेप्ट है। जिस गाइडलाइन से चल रहे हैं, जिस तरह की बातें आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले हम लोगों को एक बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के चलना है, और उसके लिए उसी काम के लिए हमने जी के बेसिक कोर्स को शुरू किया। और ये बेसिक कोर्स बिल्कुल आधार स्तंभ है। अगर कोई भी व्यक्ति सपोज वो बेसिक कोर्स किसके लिए? वो सबके लिए। वो आईएएस के लिए भी है, ग्रुप सी के लिए भी है, पीसीएस के लिए भी है, टीईटी के लिए, बीएड के लिए, और डायरेक्ट ग्रुप सी, बीएड, टीईटी, आर्मी, पुलिस उससे निकलता है। वो एक बेहतरीन कोर्स है। लेकिन मेरा मानना है कि जो आईएएस पीसीएस की तैयारी करे उसको वो बेसिक कोर्स जो 2 महीने का है या 3 महीने का है, उसको बिल्कुल एकदम पचा जाना चाहिए। बहुत अच्छे से आपको याद कर लेना चाहिए उस बेसिक कोर्स को, क्योंकि उस कोर्स को अगर नहीं करते हैं तो आपका आईएएस में या पीसीएस में 5-10 नंबर आपका ऐसे भी कम आएगा और दिक्कत होगी। वहां भी हालांकि पीसीएस में भी बहुत सारे रटने वाले फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन 50% आते हैं। आप समझिए 50-50 तो बराबर हो गया ना, बराबर की बात हो गई। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये तरीका है तैयारी करने का। तो आपके लिए सबसे बेहतर, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आ गया, और फिर जो सिलेबस होगा उसको हम तैयार करके आपको वीडियो के फॉर्म में आपको भेज देंगे। आप सिलेबस बाद आपसे लिखेंगे, ये आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए, लिखित रूप में होना चाहिए। जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं ना, वो सिर्फ ऐसे छपा नहीं होना चाहिए और कहीं देख लिया कुछ भी कि ये भी पढ़ना है, आपको लिखित रूप में होना चाहिए। उससे क्या होगा ना, आपका क्या करें, सब्जेक्ट पे कमांड बढ़ेगा। सिलेबस आपको याद होना चाहिए, हर चीज, हर पेपर याद होना चाहिए। तो उसके लिए हम कर लेंगे, वीडियो एक बनाएंगे इस पे। तो कहने का मतलब ये है कि इस काम को जब बेसिक कोर्स हम कंप्लीट करेंगे, अब सवाल ही पैदा होता है एनसीईआरटी को लेके। एनसीईआरटी भी पढ़ना है आपको, टेक्स्ट बुक भी पढ़ना है। किसी भी चीज से फरार या भाग के, या आप ये सोच के कि नहीं ज्यादा मेहनत में शॉर्टकट करके कामयाब हो जाएंगे, तो सबसे पहले शॉर्टकट कामयाबी का रास्ता है ही नहीं। 2 चीज में शॉर्टकट नहीं चलता है। सबसे पहला तो पढ़ाई, ठीक है। पढ़ाई में अच्छा स्टूडेंट बनना कितना टफ होता है पता होगा ना आपको। और दूसरा है हेल्थ। देखते हैं ना हॉस्पिटल में कितनी भीड़ लगी होती है, और कितने लोग सुबह में वॉकिंग कर पाते हैं, और कितने लोग अपने सेहत पे ध्यान दे पाते हैं। इन दोनों की तादाद बहुत कम है। वो बोलना बहुत आसान है, लेकिन जब आप पता कीजिएगा आपके पूरे मोहल्ले में 5000 लोग रहते होंगे, उसमें मुश्किल से 50 लोग जाते हैं सुबह में वॉकिंग करने या कुछ करते हैं, योगा होगा। पूरा समाज सोया हुआ है, और ये हर जगह वीडियो में सुनते हैं योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। जा कौन रहा है? पूरे घर में कोई एक जा भी रहा है। तो जिस तरह से हेल्थ का मामला है, वही मामला एजुकेशन का है। सभी को पता है कि शिक्षा बहुत अच्छी चीज है, आईएएस कर सकते हैं, रिक्शा वाला का बेटा कर गया, कोई गरीब व्यक्ति कर दिया, और आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हैं, लेकिन करता कोई नहीं है। क्योंकि इन दोनों में क्या चाहिए? कमिटमेंट, मेहनत।
लगन मतलब हारने की योग्यता, ये एक बेहतरीन शब्द हम आपको बोल, मतलब हारने की योग्यता का मतलब क्या है? हारने की योग्यता का मतलब है कि असफलता जो है को स्वीकार करने की के अंदर आपके अंदर एक कबूलियत होनी चाहिए, आपके अंदर एक योग्यता इसलिए होनी चाहिए कि सफलता मिलती ही है असफलता के बाद। असफलता दरवाजा है सफलता का। जब आप इस दृष्टिकोण से तैयारी करेंगे ना, तो आप भागेंगे नहीं एटलीस्ट 2 साल बाद, 3 साल बाद। जब आप तैयारी करते हैं IAS PCS की, तो ये एक मैराथन है, ये वनडे मैच नहीं है या 2020। समझ में आ रही बात? तो बहुत रच के पढ़ने की जरूरत है। बच्चों की क्या आदत है, अरे यहाँ क्या जल्दी जल्दी NCERT को खत्म कर लेते हैं और फिर जल्दी से नोट वोट ले लेंगे कहीं से, कोई बड़े कोचिंग से, और तैयारी कर लेंगे। तो बहुत दिक्कत होती है। जिन लोगों ने भी किया है उनका बहुत कमिटमेंट है, वो रात दिन लगे रहे। तो सबसे पहले आपको ऐसी नीयत बनानी पड़ेगी, अपना इंटेंशन ऐसा बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा मुझे करना है, बस किसी भी कीमत पे हमें करना है। 2 साल में हो, 3 साल में हो, 4 साल में, मैं जब तक लक्ष्य हासिल नहीं होगा, सफलता नहीं मिलेगी, तब तक हम लगे रहेंगे। तो ये होता है कमिटमेंट। जब ऐसी सोच आपकी होगी तो क्या डेवलप होगा? तो आपके अंदर डेवलप होगा टैलेंट। तो आप भागेंगे नहीं, तो जल्दी हो जाएगा। इसके पीछे लॉजिक है। तो क्या होगा? तो देर नहीं लगेगा, क्योंकि सफलता खुद सरेंडर कर जाएगी। बोलेगी ये तो सफलता बोलेगा भाई, ये तो हमको लिए बिना नहीं रहेगा। अगला बंदा ये तो बहुत नॉलेज ले रहा है, पूरी कुर्बानी दे रहा है, इसको जल्दी दे दो। अब मेरी बात समझ में आई? यहां जनरली स्टूडेंट जो असफल होते हैं वो बहुत क्विक के चक्कर में असफल, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में असफल होते हैं। जल्दी जल्दी करने के चक्कर में कुछ भी अच्छा नहीं होता है। तो आपको अच्छे से बेसिक को तैयारी करनी है, एक एक पॉइंट, एक एक फैक्ट को भी आपको याद करना है, कॉन्सेप्ट को भी समझना है। तो जब आपका ये बेसिक कोर्स है, उस पर हम लोग काम करेंगे। उसके बाद हम लोग टेक्स्ट बुक की बात करेंगे, अलग अलग चैप्टर की बात करेंगे, कुछ अलग अलग चीज़ों को समझेंगे, हिस्ट्री को, पॉलिटी को। हालांकि फैक्ट बेस्ड हमने सारी वीडियो बना रखी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस। मतलब ओवरऑल अगर आप उसको कर लेते हैं, थोड़ा अपना बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक कर लेते हैं, तो PCS में दिक्कत नहीं है, वो ऑलरेडी मतलब तैयार है। बट उसके साथ मैं आपको बोलूंगा कि टेक्स्ट बुक हर एक चीज का, आप कितने पारंगत क्यों ना हो, कितना अच्छा क्वेश्चन क्यों नहीं हल कर ले रहे हो MCQ, उससे काम नहीं चलेगा। आप इंटरव्यू में फ्लॉप कर जाएंगे। आपसे पूछ दिया जाए कुछ भी, काली नदी गोरी नदी कहाँ मिलती है, वो जगह कहाँ पे है, वो क्या है, तो आप उस कॉम्बिनेशन को नहीं समझ पाएंगे। समझ में आ रही बात? तो एक बार टेक्स्ट बुक को, हर एक टेक्स्ट बुक को, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। उत्तराखंड में ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले आपको IAS PCS के लिए क्या बनाना पड़ता है? माइंडसेट। माइंडसेट आपका इतना स्ट्रांग हो कि मुझे करना ही करना है। समझ में आई बात? तो ये है। और लोग यहाँ पे आए हैं, अंजुम, फेमिना, और आप क्या कह रहे हैं? आपका नाम मैं भूल गया। रुद्रप्रयाग से, चमोली। कहाँ से हैं आप? गोचर। आप लोग इंट्रोडक्शन दीजिए। और कोई मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, मोनिका है। निशात अपना इंट्रोडक्शन दो। आप बुद्धि से है ना निशात? यस सर। वेरी गुड गुड। इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। तो तैयारी करिए। आपको कुछ खास ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चंस हैं, कोई बात ऐसी है जो आपको लगता है कि क्वेश्चन ये था कि मतलब कौन सी बुक पढ़ना है, मतलब किस राइटर की बुक और किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा राइटर का बुक पढ़ना है। वेरी गुड। देखिए,
हिस्ट्री में आपको हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग राइटर की किताब आपको, देखिए वैसे तो ये सारी चीज़ें एक वीडियो हमने बनाई हुई है, हम बात आपसे कि क्या क्या पढ़ना है, वैसे हम बता भी देते हैं आपको। तो हिस्ट्री में देखिए प्राचीन भारत में आपको पढ़ना है झान सिरिमाली, और ये सारी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये वीडियो के फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएगा। मध्यकालीन भारत में आपको पढ़ना है इम्तियाज अहमद, और आधुनिक भारत में आपको पढ़ना है बीएल ग्रोवर, और एक और है चंद्रा की किताब है, उसको पढ़ना है। उसके बाद एक गाइड को भी पढ़ना जरूरी है आपके लिए। गाइड जो है ना स्ट्रक्चर्ड होते हैं, उससे बात थोड़ा क्लियर समझ में आती है। देखिए ये सारी जो किताबें होती हैं टेक्स्ट बुक, उसमें कहीं पॉइंट नहीं लिखा होगा, तो आपको पॉइंट निकालना सबसे बड़ी कला है, पॉइंट को निकालना किताब में से। जैसे आप प्रस्तुत कर रहे हैं, सपोज हम आपसे कोई बात कर रहे हैं, हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है, तो हमारी बात साइंटिफिक नहीं होगी। हम कोई बात रखना चाह रहे हैं आपके सामने 10 मिनट, तो बेहतर तरीके से बात कैसे रखेंगे, पॉइंट वाइज रखेंगे। हम आपसे कोई बात रखना चाह रहे हैं कि भाई 2 बंदे में झगड़ा हो गया, तो क्यों हुआ, तो ये 3 बात की वजह से झगड़ा हो रहा है। तो पॉइंट से आप बात रखेंगे तो सामने वाले को बात समझ में आएगी। तो टेक्स्ट बुक का कैरेक्टर होता है, टेक्स्ट बुक ना इतना, मतलब टेक्स्ट बुक में पॉइंट नहीं होता है, आपको समझना है क्या बोल रहा है, आप क्या पॉइंट निकाल रहे हो, समझ में आ रही बात। लेकिन गाइड में क्या होता है, पॉइंट बना होता है, उसी टेक्स्ट बुक से गाइड बनता है। तो ऐसा नहीं कि गाइड पढ़ेंगे तो आपका दिमाग वैसा नहीं बनेगा हाई क्वालिटी, तब तो आप रटुआ दिमाग हो जाएगा 100%। आपने रट लिया भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण है, हाँ भाई क्या कारण है भारत छोड़ो आंदोलन के, अंग्रेज परेशान कर रहे थे और अंग्रेजों से आज़ादी, अब 4-5 पॉइंट रट रहे हैं, अंग्रेजों से आज़ादी फलाना ठिकाना रट के लिख रहे हैं। लेकिन अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़े होंगे 1857 का विद्रोह क्यों हुआ, उसके क्या कारण है, उसके क्या परिणाम है, तो आप बहुत कुछ अपने दिमाग से लिख सकते हैं। ठीक है, आपके पास पॉइंट भी होगा, पॉइंट भी आप याद करेंगे, पॉइंट वाइज ही नोट बनाएंगे, लेकिन आपके दिमाग में भी बहुत सारा स्ट्रक्चर होगा। आप बताएंगे क्या क्या कंडीशन था, सामाजिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, शैक्षणिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी उस समाज का, ऐसा क्या वजह हुआ कि अंग्रेजों से भारत के लोग खफा हो गए। अब आपसे ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछ सकता है, तो ये आपको वहां भी काम आएगा। लेकिन रटुआ रहेगा तो इंटरव्यू में कैसे जवाब देंगे, आप फंस जाएंगे। आपसे कहेंगे भाई अंग्रेजों की ऐसी क्या दुश्मनी थी भारतीयों की अंग्रेजों से कि हम उसके खिलाफ हो गए, जबकि मुगल तो यहाँ रहे ना 500 साल 700 साल, तो मुगलों के खिलाफ कहाँ विद्रोह किया, मुगल रहे, मुगल यहीं के हो गए, कहाँ गए वापस। लेकिन अंग्रेजों को हमने भगाया क्यों, तो आप यहाँ पे फंस जाएंगे आपसे, क्योंकि यहाँ पे कारण परिणाम तो है नहीं कुछ। तो जब आप टेक्स्ट बुक पढ़े रहेंगे तो टेक्स्ट बुक भी जरूरी है, और गाइड से थोड़ा सा आपको, गाइड का नाम ही है गाइड, ठीक है, तो गाइड से आपको एक रास्ता मिलेगा कि कैसे नोट तैयार करेंगे। तो हिस्ट्री में ये हो गया। पॉलिटिकल साइंस में है सुभाष कश्यप की किताब पढ़ेंगे, डीडी बसु की है। अब ये ऑप्शनल है, एक किताब आप पढ़ेंगे जो सबसे इजी हो, सरल हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, किताबें सब अच्छी है, बस इस पे भी डिपेंड कर रहा है कि आप किस किताब को अच्छे से समझते हो। जैसे सपोज मूल अधिकार है, तो मूल अधिकार क्या है ये पता होना चाहिए, मूल अधिकार क्यों है, मूल अधिकार की वजह क्या थी, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। किसी भी चीज में क्या, कारण, क्यों, ये 6 तरह के होते हैं, व्हाट, व्हाई, हाउ। अगर इस पे अगर आपका कमांड है ना तो वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे आप अपने आप से पूछो, आप पीसीएस क्यों करना चाहते हो, क्या सोनी कर रही है इसलिए कर रहे हो, पीसीएस किससे प्रभावित होकर कर रहे हो, आपका दिल कहता है कि आपको पीसीएस करना चाहिए, आप क्यों करना चाह रहे हो, तो भाई अच्छा है, क्या क्या मिलेगा पीसीएस करने से। आप क्यों में जाओगे ना तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा, कैसे करोगे पीसीएस, तो आपके पास सवाल आएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सबसे बेहतरीन आपके पास टेक्निक्स है, क्यों, क्या, कैसे, समझ रहे हैं, इन पे आप फोकस करें। तो
वो चीज़ें हैं। पॉलिटिकल साइंस में उसको आप पढ़ेंगे। फिर ज्योग्राफी में है, ज्योग्राफी में भी काफ़ी अच्छी किताबें हैं। मैं एक बर्नवाल जी का किताब है, वो खुद IPS है और बहुत बेहतरीन किताब है। मैंने बाज़ाब्ते किताब दिखाई है वीडियो में, फोटो भी है, उसको आप मैं ढूंढ करके भेज दूंगा आपको ग्रुप में। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो धीरे धीरे ऐसा नहीं है कि एक साथ किताब को लिया वही चीज़ें आप पचा गए, सीधे चटनी बना के खा लिए। आप एक किताब को टारगेट कीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट जो जीके का हम बोल रहे हैं उसको आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, और ये कॉन्सेप्ट जो है ना हमेशा आपको रिवाइज होते रहना चाहिए। उसके बाद आप टेक्स्ट बुक एक पकड़िए, कोई मान लीजिए हिस्ट्री का पकड़ लीजिए। हिस्ट्री में आप कोई एक प्राचीन से शुरू नहीं कीजिए, क्योंकि प्राचीन से बिल्कुल टफ लगता है। प्राचीन भारत ना बिल्कुल आपको थोड़ा अलग लगेगा। आधुनिक भारत से शुरू कीजिए, मॉडर्न इंडिया से। प्राचीन वाला, एशियन वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है आधुनिक से। एंशिएंट अच्छा लगता है तो और अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, क्योंकि आपने कई बार उसको पढ़ा होगा इसलिए आपको अच्छा लगता है। तो ये बेहतर है कि अगर आप एंशिएंट से पढ़ेंगे तो और साइंटिफिक है। एंशिएंट, उसके बाद मेडिएवल, फिर मॉडर्न पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगी कैसे कैसे कौन सा वंश है, क्या कारण है, किसी के पतन का क्या कारण है, किसी के उत्थान का क्या कारण है। तो वैसे कोई इसमें क्या करें, बाध्यता नहीं है कि आधुनिक से पढ़े या प्राचीन से पढ़े। जिसको जहाँ से, जो मध्यकालीन से शुरू करना चाहता है मध्यकालीन से शुरू कर ले। जहाँ से आपको बात समझ में आती है वहां से शुरू कीजिए। ये उस क्वेश्चन का जवाब है जो आमतौर पे स्टूडेंट सोचता है कि हम तैयारी करना चाहते हैं लेकिन कहाँ से शुरू करें। यहाँ उसका भी जवाब आपको मिल गया। वहां से शुरू करें जहां से आपको बात समझ में आती है। अब जैसे हमको किसी से बात करना है तो हम कैसे बात करें, जैसे जो मन करता है वहां से शुरू कर दो। आपको मन नहीं है बोलने का कि मैं, आपका नाम क्या है, आपको जो दिल कर रहा है, आपको कुछ भी दिल कर रहा है वहां से शुरू करो। कम से कम शुरू तो होगा। हम ये सोचते रहेंगे कि हम कैसे बात करेंगे, उनसे कैसे मिलेंगे। उसी तरह पढ़ाई की बात है, सोचना नहीं है, जो बात समझ में आती है वहां से शुरू करना है, वहीं से अपना रास्ता तय करना है। ये नहीं सोचना है कैसे पढ़े। बहुत सारे लोग इसी में 6 महीना गुजार देते हैं। पर तैयारी करना तो चाहता हूं लेकिन शुरू कहां से करूं, शुरू कहां से, शुरू तो यहां से कर लो, बेसिक कोर्स से कर लो, हिस्ट्री से कर लो, पॉलिटी से कर लो, जो समझ में आता है पढ़ो। तो रात दिन सोचते रहते हैं IAS करेंगे, PCS करेंगे, वो ग्रुप C नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, 1 मिनट भी अपना बर्बाद नहीं करना। हाँ, तो मेरी बात समझ में आई। ये काम जो ये क्लासेस है ये अभी 1 लाइनर मिल रही, मतलब ये ऐसी भी मिलेगी क्लासेस, मतलब पूरे किसी टॉपिक को समझाते हुए या मतलब एक बेस क्लियर करते हुए। बहुत बेहतरीन सवाल है आपका। अभी तो आपको ऐसा ही 1 लाइनर हम देंगे। अभी ये काम आपका 4 महीना होगा, 4 महीना 5 महीना, जो भी आपको एकदम मजबूत हो जाना है। मेरा टारगेट क्या, आपको इतना मजबूत होना है कि समूह ग, ग्रुप C, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं या इस तरह का एग्जाम आपका ऐसे निकल जाए। बहुत का हमारे स्टूडेंट का निकला है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ना शुरू करेंगे, जो आपका कहना है टॉपिक वाइज शुरू करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हम बताएंगे कि इतिहास क्या है, कैसे है, कंटेंट वाइज बताएंगे, कंटेंट देंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग से। समझ रहे हो आपको? फेशियल भी होगा, हम लाइव भी कभी कभी कर लेंगे। असल में इतना ज़्यादा वर्क होता है और ये भी हमारा काम है, क्योंकि आपको पता है कि हमको पूरे उत्तराखंड का एक्सपर्ट बनाया गया कोचिंग का ना। तो इसके बावजूद कोई बात नहीं, तो इसको हम करेंगे, फुल करेंगे। जो आपका सवाल है ना, पूर्णतः IAS PCS की तैयारी करेंगे 100%। उसके क्वेश्चन उठाएंगे, क्या क्वेश्चन पूछे हैं 5 साल के, उससे बात करेंगे, उस पे काम करेंगे। लेकिन ये सब कब होगा? 1 साल बाद। ये सारे काम पहले तो आपको तैयारी, हमको इसी बैच को लेके चलना है। हम ये सोच रहे हैं कि आपको ABCD से चलना है। मेरी बात समझ में आई? अब कई लोग हो सकता है तब तैयारी कर रहे होंगे 6 महीने से, कई लोग 1 साल से, कई लोग 2 महीने से, लेकिन हम तो सबको लेकर के चलेंगे ना। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको ABCD, तो ये जो बेसिक कोर्स है इसमें 3-4 महीने का कोर्स है, इसको आप करेंगे। वो भी आप कितना कम काम दे रहे हैं हम आपको,
अभी आपका काम बढ़ाएंगे, लेकिन ये इंटरेस्ट पे डिपेंड कर रहा है। अभी इसमें सारी सीरीज जो हिस्ट्री की है, पॉलिटिकल साइंस की है, बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं। जैसे इसमें निदा है, आपको यहीं पे क्या करे कि रुड़की के पास एक जगह है वो कर रही है, और भी बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं सारे काम। हिस्ट्री पे आपको करना है, पॉलिटिकल साइंस पे जो सीरीज अवेलेबल है हमारी ओवरऑल फैक्ट बेस्ड, उस पर करना है काम। उसके बाद हम लोग आएंगे टेक्स्ट पे, कुछ टॉपिक पे बात करेंगे, फिर जो क्वेश्चन उस पे आया है पीसीएस में, साथ साथ आईएएस में, उस पर डिस्कस भी करेंगे। जैसे वीकली हम डिस्कस कर लेंगे, सपोज कि हमने एक टॉपिक रख लिया 1857 का विद्रोह, हफ्ते में उस पर एक डिस्कस कर लिया 1857 के विद्रोह। एक टॉपिक रख लिया फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। मूल अधिकार पे पहले हमने देखा कौन कौन से सवाल आए हैं आईएएस में, पीसीएस में, उस पर हमने डिस्कस कर लिया किस तरह से इसको लिखना है, लिखना कहाँ से है, कैसे लिखना है, वो सारी चीजें हम अवेलेबल कराएंगे। समझ में आई? बस हाँ, ये है कि हमें अपने आप को थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होना है। मैंने ये बात कई बार बच्चों को बताया भी है कई वीडियो में। स्टूडेंट बहुत उत्साह में होते हैं, हर काम तो वो करते हैं रात दिन, पढ़ाई को लेके उत्साह 2-3 महीना 4 महीना रहता है, उसके बाद है ना ये फैक्ट। Yes, sir. जब तक पढ़ाई को लेके आपका उत्साह 3-4 साल। एक चीज बताओ, धारावाहिक देख रात दिन मोबाइल पे देख क्या रहे हो? मेरा ये कहना है, इसी में हम एक और मैसेज आपको देना चाह रहे हैं। अगर आपने ठान लिया ना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। आप ये देखो, हम एक टीचर हैं, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, अब विदाउट एनी इंटरेस्ट मैंने बच्चों को गाइड करना शुरू किया, सब चीज शुरू की। सीएम साहब ने उद्घाटन किया कि नहीं हमारा? समझ रहे हैं? तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज कमिटमेंट। जो तुम चाहते हो वही होता है। बस ये सोच के रखो कि वो होगा तो आज नहीं तो कल होगा, और लोग तुमको सलाम करेंगे। तुम ये मत सोचो कि तुमसे ग्रुप सी नहीं निकल रहा है, तुम छोटे हो। तुमसे वो होगा जो तुम सोचते हो, तुमसे आईएएस होगा, पीसीएस। लेकिन ये मांग क्या है इसका? असल में इसके कंटेंट क्या है? इसमें इसको चाहिए पूरा समर्पण। भाई किसी भी चीज को समर्पण चाहता है ना कोई, उसको चाहिए समर्पण, वो सब चीज ला के दे देगा तुम्हें। खेल समझ में आ रही? उसको चाहिए कुर्बानी, कि उस आईएएस को तुम बता दो, पीसीएस को तुम बता दो कि मैं तुम्हारे लिए बनी हूं, मुझे तो बस तू चाहिए, तो पीसीएस तुम्हें दे देगा। ले तब जब तू, वो भी चाहता है कि वो किसी न किसी रूप में इनविजिबल है, लेकिन तुम्हें देख रहा है, वो तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा है। वो सोच रहा है कि ये तो हमें चाहता नहीं है, ये तो चाहते नहीं है, तो इसको क्यों दूं, ये तो क्लर्क के लायक है, इसको ग्रुप सी दे दो। तो जैसे तुम्हारा समर्पण हाई लेवल पे होगा, तो तुम्हारे नॉलेज की इंटेंसिटी बहुत हाई हो जाएगी, तुम्हें नींद ही नहीं आएगी, तुम्हें सुकून ही नहीं होगा। क्या सही है कि नहीं निदा? Yes, sir. नींद नहीं आएगी तुम 2 बजे उठ जाओगे रात में, तुम अचानक तुम्हें नींद ही नहीं आएगी 2 बजे से पहले। 1 बजे तक का तुम्हें मम्मी बोलेगी तू सो जा, क्यों पढ़ती है इतना। जिस दिन तेरे साथ ऐसा हो कहती है ना, तो मैं क्यों तुम्हारा नाम ले रहा हूं? मुझे पता है ना मैं क्या करता हूं, यही काम करता हूं ना, मुझे पता है ना कौन क्या कर रहा है। तो जिस दिन तुमको तुम्हारी मम्मी जबरदस्ती बोले कि सो जाओ, जब तुम्हारी मम्मी बोले कि नहीं बेटा पीसीएस की तैयारी तो होती रहेगी, तू पहले खा ले, जब तुम खाना भूल जाओ, जो दीवानगी है, पागलपन है जिसको बोलते हैं, समझ रहे हैं, वो तेरे अंदर आ जाएगा ना। पीसीएस क्या है? कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। और उसकी मिसाल एक नहीं हजारों है समाज में। लेकिन ये जो भीड़ है ना, भेड़ चाल, उससे अलग होना होगा। ये सोचना होगा ये क्या कह रहा है तुम्हारा मन, तुम्हारा दिल, सचमुच में वो आईएएस बनना चाह रहा है कि नहीं? चाह रहा है तो फिर नींद कैसे आती है तुम्हें? इसका मतलब कहीं ना कहीं खोट है। किसी को अगर किसी से मोहब्बत हो जाए तो नींद आती है? नहीं आती है ना, तो कैसे आ जाएगी नींद? नहीं आएगी। समझ में आ रही बात? तो
आप कितने भी थके होगे ना तो मन करेगा यार 2 वीडियो पढ़ लेते हैं सर की, इसको टेस्ट सीरीज सुन लेते हैं। इतने सारे जो वीडियो बनाए वो किसके लिए बनाए हैं? अब आपको उसमें करना क्या है? अब इतनी सारी बात आप समझ गए, अब टाइम का कैसे फायदा उठाना है। मेरा मानना क्या है, तुम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है, अपना 1 मिनट जो 60 सेकेंड में बनता है उसको बर्बाद नहीं करना है। 60 सेकेंड की कीमत जानते हो क्या है? सिर्फ 60 सेकेंड में तुम कम से कम कोई 2 फैक्ट याद कर लोगे, किसी 2 देश की राजधानी याद कर लोगे, मुद्रा याद कर लोगे, 2 चीज आपको याद हो जाएगा। और कभी कभी तुम ग्रुप सी तक में 1 क्वेश्चन से तुम्हारा छट जाओगे, 4 क्वेश्चन से छट जाओगे। और तुमने एकदम प्लान्ड वे में 4 ही घंटा पढ़ने का सोचा है। 4 ही घंटा क्यों पढ़ना है? उस 1 मिनट का फायदा, 1 मिनट को तुम बर्बाद मत करो। करना क्या, आजकल जितने भी हमने ऑडियो बनाए हुए हैं, वीडियो मेरी है, लगा दो, सुनते रहो। टेस्ट सीरीज है हिस्ट्री की, हड़प्पा सभ्यता लगा दो, खाना बना रहे हो सुनते रहो। वैदिक काल लगा दो, सुनते रहो। जब तुम्हारे अंदर ये दीवानगी आएगी ना तो तेरा 1 मिनट भी बर्बाद नहीं होगा। अब एक चीज बताओ, अभी मैं इतना थक करके आया हूं, शाम में 6:30 बजे इलेक्शन हर जगह हो रहे हैं आज कॉलेज में, ये पता होगा आप लोगों को। और सब टीचर थके हुए हैं, मैं क्या कर रहा हूं? तो मेरा जो जज्बा है वो हमें कोई रोक पाएगा? और फिर इतना फ्रेश होकर के इतनी बातें बोलनी है, आपके सवालों को लेना है। तो जब आपके अंदर जुनून होगा ना, पागलपन होगा किसी काम को करने का, आपने सोच लिया, तो आपको 1 मिनट का फायदा उठाना है। कैसे उठाना है 1 मिनट का फायदा? आप रोटी बना रहे हैं, आप जीके लगा दिए, आप जो जीके की सीरीज है बेसिक, वो सुनते रहना है। वो 1 दिन में नहीं आपका कंप्लीट होगा, बहुत सारी चीजें सुन लेंगे फिर भूल जाएंगे। हिस्ट्री टेस्ट सीरीज है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, साइंस की है, बहुत अच्छी अच्छी साइंस की सीरीज है। बहुत बच्चे लैब असिस्टेंट क्वालिफाई किए हैं उस वीडियो से। बहुत सारे स्टूडेंट साइंस के लिए स्पेशली लैब असिस्टेंट होता है उसमें क्वालिफाई किए। ग्रुप सी वगैरह में बहुत क्वालिफाई, टीईटी बीएड बहुत हुआ है उसे, जो आजकल डीएलएड होता है उससे क्वालिफाई किए हैं, जो बेसिक कोर्स है। तो करना क्या है, आप जैसे मैंने कहा हड़प्पा सभ्यता लगा लो, खाना बना रहे हो, 1 मिनट सोचो, 1 मिनट बर्बाद नहीं करना है। हमें जानना है 1 मिनट में हड़प्पा सभ्यता में 4 बात तो हम बोलेंगे। सुनो, पॉलिटिकल साइंस है, फंडामेंटल राइट लगा दो, कुछ नहीं करना है जब तक सक्सेस नहीं मिल जाए। जुनून ऐसा होना चाहिए, तब तक मुझे बस वीडियो सुननी है, ऑडियो सुननी है, पढ़ना है। कोई भी उल्टा सीधा काम नहीं करना। शादी हो रही है, ब्याह हो रहा है, सब चीज हो रहा है, अपना सुन रहे हैं ऑडियो। उधर मेहंदी का पार्टी चल रहा है, अपना ऑडियो भी चल रहा है। ये ऐसे आपको करना पड़ेगा। आपको भेड़ चाल में नहीं चलना होगा। अपनी टाइम को देखो, टाइम हर चीज मिल जाएगा तुमको, याद रखना। टाइम नहीं मिलेगा तुम्हें। आज 10,000 रुपया नहीं है, 2,000 रुपए की जरूरत है, आज नहीं तो कल मिल जाएगा। लेकिन ये भी टाइम आपका चला जाएगा ना, वो नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूं। तो इस टाइम का क्या है, सबसे कीमती दुनिया में चीज है टाइम। इस टाइम का क्या है, उसका यूटिलाइज करना। जो 1 घंटा पास हो रहा है, उसे 1 घंटा में आप सोचो कि 10 क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, 10 पॉइंट याद होना चाहिए। कुछ भी सुनो, पढ़ाई की बात सुनो। तो मैं कहता हूं, मैंने इतने आपके लिए बनाए हैं, शॉर्ट्स हैं, सारे क्वेश्चन हैं, सुनते रहोगे। अगर तुम 6 महीना तो इसी पे रात दिन दो, सुनते रहो। सुनते सुनते तुम्हारा सब याद हो जाएगा। फैक्ट तो तुम्हारे ऐसे भी याद हो जाएंगे सारे। 50% क्वेश्चन पीसीएस के सुन के याद हो जाएंगे। पढ़ाई कितना कर सकते, कितनी परसिस्टेंसी होती है, आमतौर पे स्टूडेंट बहुत कम होती है, 4 घंटा 5 घंटा, लेकिन सुनने की ताकत बहुत होती है, हम सुन लेते। तो आज से आपको यह सोचना है कि 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करना है। यह रूल बनाना है आपको कि 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करना है बिना काम का। फालतू का बैठे हुए हैं कि अब खाना बन रहा है तो खाएंगे, अपना वीडियो सुन रहे हैं, हिस्ट्री सुन लिया। अब वो जो मैं असाइनमेंट देता हूं, तो असाइनमेंट तो मैं सबके लिए देता हूं ना। आप स्पेशल क्या कर सकते हो,
हो, स्पेशल में आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो। हिस्ट्री की मेरी सीरीज है, पॉलिटिकल साइंस की सीरीज है, मैंने टेस्ट सीरीज बनाया हुआ है, एमसीक्यू बनाया हुआ है। मैं ये क्यों बात कर रहा हूं एमसीक्यू की? आपके पास घर में भी है सब चीज, लेकिन आप पढ़ नहीं सकते हो ज्यादा देर तक। सपोज अकबर किसका बेटा था, आप पढ़ रहे हो और सुन रहे हो, सुनने में ज्यादा एनर्जी नहीं लगती है। तो अगर एक चीज बताइए, भारत की राजधानी दिल्ली है, ये तो सुन के ही याद हुआ है ना। भारत का प्रधानमंत्री कौन है? माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। ये बात कहीं ये पढ़ के तो नहीं आपने याद किया है, ये कैसे याद किया है? सुन के याद किया है। तो सुनने की कैपेसिटी कितनी है उसका यूज कीजिए। अब दुनिया बहुत आगे चल रही है, लोग पढ़ाई पे कम सुन के ज्यादा फोकस कर रहे हैं, किताबें सुनी जा रही है, ऑडियो बुक अवेलेबल है। अब हर किताब को आपको कहना पड़ेगा मैंने ये किताब पढ़ी है, कौन सी? सुन के पढ़ी है। हमने पढ़ी है, मान लीजिए बिपिन चंद्र पढ़ी है, आप कहेंगे बिपिन चंद्र हिस्ट्री की किताब है। ग्रोवर पढ़ी है, आप ये बोलेंगे। जयंत श्रीमाली की पढ़ी है, ऑडियो सुन रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। कैसे हुआ भारत छोड़ो आंदोलन? तो आपको सारी जितनी भी सीरीज है सबको सुनते रहिए, 2 घंटा 4 घंटा लिखिए, पढ़िए फुल टाइमर के लिए, बाकी 8 घंटा सुनते रहो। 8 घंटा सुनोगे तो वो 8 घंटा में अगर 800 बातें दिमाग में जा रही है, 1 घंटे में 100 बात जाएगी, 1 मिनट में 3-4 बात तो चली जाती है। 2 क्वेश्चन होता है 1 मिनट में, 4 क्वेश्चन कम से कम। जब तुम एमसीक्यू पढ़ोगे तो 1 मिनट में 4 क्वेश्चन सॉल्व होते, तो 60 मिनट में कितने हो गए? 200 क्वेश्चन अगर आई। तो बहरहाल आप अपने टाइम का पूरा फायदा उठाइए कि कल होकर के अफसोस नहीं करना पड़े। और हमने स्टूडेंट लाइफ में भी टाइम का पूरा यूज किया है और आज तक हम पूरा कंसिस्टेंटली लगे हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो लोग फोकस्ड होते हैं उनको वो मंजिल मिलती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। समझ रहे हैं? ये कहावत नहीं है, ये मजाक नहीं है कि जो सोच लेते हैं वो होता है, वो होता है। बस उस लेवल पे आपको सोचना होगा, दीवानगी के लेवल पे, कि मुझे मर मिटना है पीसीएस के लिए, मैं इस पे अपना सब कुछ दे दूंगी। तब पीसीएस बोलेगा भाई अब कोई दिक्कत नहीं है, अब हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि इस लेवल पे आने के बाद दिमाग ना अपना जो अनकॉन्शियस लेवल होता है दिमाग का, अचेतन मन जो होता है वो खुलता है, वहां पे कॉन्सेप्ट जाता है। इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजन है, समझ में? अच्छा, आप किसी आदमी को ये